हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और आज का यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट्स को क्लियर करूंगी जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको और भी मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उठने के बाद ना हमें भगवान के सामने जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि आज का दिन हमारा अच्छा बीते और एक पॉजिटिव वाइब के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, जिसमें हम एक्सरसाइज वॉक वगैरह करें। इससे ना हम पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मन हमारा शांत रहता है कि हाँ हमने कुछ अपने लिए किया है। और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा दिन जाएगा। दूसरे टॉपिक की बात करूँ तो संगत का असर। संगत के असर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। तो हमें जो है अपने संगत अच्छे लोगों से ही करना चाहिए, उठना बैठना चाहिए उनके साथ ही, और कोशिश करें कि दोस्ती कम से कम करें और जो फैमिली है ना उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हमारी फैमिली ही एक ऐसी होती है जो हमारा अच्छा चाहती है आज के टाइम पर। दोस्ती आप अपने घर में, अपनी फैमिली में, चाहे अपने हस्बैंड से, बेटी से या फिर अपनी माँ से, किसी से भी करके अपना एक अच्छा रिश्ता बनाकर, बॉन्ड अच्छा बनाकर भी कर सकते हैं और वो हमेशा आपको अच्छी ही सीख देंगे। तो हस्बैंड जी से मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ और वो मुझे हमेशा ही एक अच्छी सीख देते हैं और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखती हूँ। जैसा कि वो बोलते हैं, हमें किसी भी इंसान को देखकर उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। इसके लिए हमें संतोष बनाए रखना होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है फिर भी उनकी लाइफ में संतोष नहीं होता है, उन्हें संतुष्टि नहीं होती है। मतलब सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी को कोई कॉपी करना चाहे तो फिर वो हमेशा लाइफ में ना परेशान ही रहता है, खुश नहीं रह पाता है, पॉजिटिव नहीं रह पाता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए हमारे पास जितना है, जैसा है, हमें खुश रहना चाहिए। उससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और अगर हमारे पास सब कुछ होता है और फिर भी हम रोने की आदत डाल देते हैं, मतलब रोते रहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं और भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, फिर भी अगर ऐसे बोलते रहते हैं ना तो एक दिन ऐसा आता है कि हम सच में परेशान हो जाते हैं। और अगर आपके पास जितना है, जैसा है, आप संतुष्ट हैं तो भगवान भी आपको हमेशा संतुष्ट रखता है और आपकी मेहनत का फल आपको देता है। तो हमेशा अपने काम पर और अपने ऊपर फोकस करें बजाय दूसरों के, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, और हमारे पास जो है, जितना है, वो हमें भगवान ने दिया है तो उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, तनाव से कैसे बचें। तो तनाव की बात करूं तो छोटी छोटी बातों में हम तनाव ले लेते हैं और इतना तनाव लेते हैं कि हमारी एक आदत सी हो जाती है बात बात पे तनाव लेना। जैसे रिश्तेदार, पड़ोसी आपके बारे में अगर पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं तो आप ये सोच सोच के तनाव ले रहे हैं, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम उसको रोक ही नहीं सकते हैं, तो फिर उसके बारे में तनाव लेना, आप बताइए कहाँ तक सही है? क्या आपके हाथ में है? नहीं है ना, तो फिर तनाव लेना क्यों? ऐसा हम करते हैं अपनी लाइफ में और मैं भी ऐसा करती थी, पर अब मैं ना अपने काम पे फोकस करती हूँ, इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के पास फ्री टाइम होगा तो वो इस तरह से मेरी बातें कर सकते हैं या किसी और की भी बातें कर सकते हैं, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि हम फालतू निगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाएं। हमेशा बिज़ी रहना चाहिए हमें, तो हम बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जो है ना उससे दूर रह पाते हैं। और फिजूल बैठने से ना हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो हमेशा ही अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं फ्री टाइम में, जिससे आप तनाव मुक्त रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो अगला पॉइंट हमारा पांचवा पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है
क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें घर पे ही काम करना है, बाहर जाके तो काम करना नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं देते हैं, हमें जो पसंद है नापसंद है उसका ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने घर में मतलब काम में लगे रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो हमें भगवान ने एक ही दी है। और हम जो भी सपना देखते हैं ना, वो हम खुद के लिए भी देखते हैं, अपने परिवार के साथ साथ हम खुद के लिए भी देखते हैं। और ये सोचते हैं कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा तो हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। पर फ्रेंड्स, समय का कोई भरोसा नहीं है कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हमें खुद के लिए कभी कभी रेडी होना चाहिए, और खुद के लिए मतलब दूसरों के लिए नहीं। जैसे भी आप खुद को पसंद करते हैं वैसे आपको रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम खुद को भूल ही जाते हैं दूसरों को खुश करते करते। तो हमें खुद की खुशी के लिए भी कुछ ऐसे करने चाहिए जो कि मतलब देखने वाला देखता रह जाए। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग परिवार की जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं और खुद को मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए ना सुबह से लेकर शाम तक हम काम में ही लगे रहते हैं और फिर हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठकर आप अपने लिए 1 घंटा निकालें और उसमें आप खुद को सँवार सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता रहता है कि हमें कौन देख रहा है, कौन मतलब हमें घर पे ही रहना है। तो हम हाउसवाइफ ना खुद को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए हमारी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो अब से ना अपना ध्यान रखिए और अपनी वैल्यू कीजिए, तभी आपके लोग वैल्यू करेंगे। दिन भर हम काम में लगे रहते हैं तो अपने लिए 1 घंटा निकालें, जिसमें आप वॉक, एक्सरसाइज, जो भी आप एक्टिविटी करना पसंद करते हैं वो कीजिए। हम गृहिणियाँ भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा और अपनी वैल्यू करना पड़ेगा, तभी आपकी लोग वैल्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मेरे हाथ में भी फ़ोन है और आप भी देख रहे हैं, आपके हाथ में भी फ़ोन है। पर इंस्टॉल करते करते आपकी लाइफ ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए, और लाइफ में कुछ ना कुछ कीजिए, डिपेंडेंट बनिए, जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े। हाँ मतलब फ़ोन में वीडियोस देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें उससे नॉलेज मिलती है। और पर मतलब फ़ालतू की चीज़ें हमें देखने से बचना चाहिए। और सुबह उठने के बाद तो हमें बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ना हम फ़ोन देखते रहते हैं और इंस्टॉल करते रहते हैं, और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है और फिर समय भी निकल जाता है। और जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, तो मैं वॉक कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मतलब छोटी-छोटी हैबिट्स से आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के 5 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।